भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा चौथा कैंटो चौथा अध्याय 18वां श्लोक। तो सती ने बहुत कुछ बोल दिया है अब तो। और इससे पिछले श्लोक में सती ने ये तक बोल दिया कि यदि कोई किसी वैष्णव की निंदा अगर सुनता है तो उसको दंड देना चाहिए। अगर दंड नहीं दे पा रहा है तो क्या करना चाहिए? दंड देने में क्या क्या कर सकते हैं? दंड देने में तो जबान काट सकते हैं उसकी, बोल रही है। वध कर दें, ऐसा तक बोल रही है। लेकिन यदि दंड नहीं दे सकते तो क्या करें? चले जाएं वहाँ से, कान बंद करें, भाग जाएं, नहीं तो प्राण ही त्याग दें। ऐसा बोल रही है। आगे, अतः तव उत्पन्नम इदम कलेवरम नाधारयिष्ये शितिकंठ गर्हिण जगधस्य मोहाद्धि विशुद्धिमंधसो जुगप्सि तस्योद्धरणं प्रचक्षते। तो क्या सती क्या डिसाइड कर रही है? अब सती कह रही है ये क्या करूं, ये व्यक्ति ने बहुत गलत बोल रहा है और मेरे को लगा था कि शायद समझ जाएगा, मैं यहाँ इसीलिए आई थी। ऐसा तात्पर्य में आता है कि सती आ तो गई थी, लेकिन सती का उद्देश्य केवल अपने पिताजी से मिलना, घर वालों से मिलना नहीं था। उसको उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मैं इस सिचुएशन को ठीक करता हूँ। इसलिए वो चाहती थी कि पति भी आ जाए। मैं वहाँ जाऊँगी, पिताजी से बात करूँगी, मीडिएटर करूँगी, थोड़ा बहुत दोनों को समझाएंगे, मामला फिर से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि रिलेशनशिप फिर से बन जाए। रिश्तों में दरारें हमें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, कोई तो आए जो उसको भरे। सती वो करना चाहती थी। अब सती अकेली आ गई है, उसने सोचा चलो। बट यहाँ आके तो उसने देखा कि ये आदमी ठीक होने की स्थिति में है ही नहीं। ये चाहता ही नहीं है कि वो ठीक हो जाए। ये तो जानबूझ के और ज़्यादा, हाँ, ये पुरानी बात से पछता नहीं रहेगा आदमी। जो जो भी एक लॉजिकल एक संत पुरुष है, संत बनना चाहता है, कभी उससे हो जाता है गड़बड़ियाँ। उसके मुंह से कुछ निकल जाता है, किसी के प्रति कुछ बोल जाता है क्रोध में, या कुछ गड़बड़ हमसे हो जाती है, तो बाद में पछतावा करता है और क्षमा मांगता है। बड़ा साधारण सा जीवन है एक भक्त का। लेकिन ये तो पछताने के अलावा ये तो और ज़्यादा अपराध करने पर तुला हुआ है। एक के बाद एक यज्ञ करा रहा है, शिव जी को बुला नहीं रहा है, शिव जी का हिस्सा भी नहीं रखा है वहाँ पर, सबको बुलाया है, शिव जी को जानबूझ के नहीं बुलाया है। अब मैं क्या करूँ, ये इसने इतने निंदा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो अपराध हो रहा है। अब क्या करूँ, इसकी जबान काट लूँ? सोशल सिस्टम के हिसाब से मेरे पिताजी हैं, मैं एक स्त्री हूँ, कैसे तो जबान काटूँ इसकी? करूँ क्या? अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ से जाऊँ कहाँ? ये कानों में मेरे ये दृश्य मेरे अंदर घुस गया है। मैं कान बंद करके, आँख बंद करके जाऊँ कहाँ? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो क्या कहती है कि अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूँगी। क्योंकि आपने शिव जी की निंदा करी है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर देना चाहिए, उसे उल्टी करके निकाल देना चाहिए। इसलिए मैं इस शरीर को निकाल देना चाहती हूँ अपने में से। जो शरीर आपसे प्राप्त हुआ है, आप जैसे विषैले व्यक्ति से, जिससे केवल गलती नहीं हुई है, वो तो गलती के ऊपर और ज़्यादा गलती कर रहा है। वो तो इंजॉय कर रहा है किसी की निंदा करने को, बार बार कर रहा है, उसको पछतावा तक नहीं हो रहा है, उसको इतनी अकल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। कोई भी व्यक्ति जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जो जप करता है, जो भक्त है, अगर वो इंसान है तो उसको पछतावा ज़रूर होना चाहिए उसके अपने कृत्यों का, कि हाँ मैंने वैष्णव निंदा करी तो है, यस करी है, हो गई मेरे से, मेरे चरित्र ऐसा है, अब क्या करूँ मैं, कैसे उससे। लेकिन कई लोग होते हैं वो उसको जस्टिफाई ही करते रहते हैं ज़िंदगी भर। मैंने करी थी, हाँ मैंने करी थी, मैं बताती हूँ तुम्हें, इधर आओ, मैंने इसलिए करी थी, मैंने ये करी थी, मैंने वो, जीवन पर्यंत वो चलता ही जा रहा है। बहुत ही खतरनाक विषैला, सबसे विषैला सांप है वो व्यक्ति। तो ऐसे सांप के लिए वो कहती है मैं इस सांप को मार तो सकती नहीं, तो इसी सांप से ही मेरे को शरीर मिला है, तो मैं शरीर को त्याग देती हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। शरीर सबको बड़ा प्रिय है, हाँ, वास्तव में उस शरीर को त्याग देना उस वक्त कितना उसका रिस्पेक्ट रही होगी। इससे सबसे, इस सारी घटना से पता चलता है कि वो हमेशा से इस बात से परेशान थी कि शिव जी की निंदा हुई है। अभी कोई फ्रेश निंदा नहीं हुई है इस वक्त इनडायरेक्ट निंदा हुई है कि उनको बुलाया नहीं गया, उनका हिस्सा नहीं रखा गया। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि यहाँ सुधार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। न वेदवादाननु वर्तते मति स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक
स्व एव धर्मेण परम क्षिपे स्थितः। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। कितनी बढ़िया बात है ये। लेकिन संसार में हर व्यक्ति दूसरे में उंगली उठाने को तैयार है, अपना कर्तव्य तो देख ही नहीं रहे हो। हम कहते हैं ना कि एक उंगली सामने उठाते हैं तो 5 उंगली, 4, 5 कह लीजिए, 4, 3, 4 कह लीजिए, 4 उंगली अपनी तरफ है। हाँ? तो हम हमेशा सारा समय हमारा इसी में बिजी चला जाता है कि इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है। मेरे जीवन में अच्छा कब होगा? जब मैं अपनी गलतियां सुधार लूँगा तो मेरा जीवन अपना ठीक, क्योंकि मैं भी गलती करूँगा। इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा हम सुनते हैं। यानी गलती तो सबसे होती है। अब दूसरों की गलती निकालने से अच्छा है उनका कल्याण होगा। अगर हम इसको अपने ऊपर उठने वाले उंगलियों को इस प्रकार देखने लग जाएं कि ये व्यक्ति मेरे पर उंगली उठा रहा है ना, ये मेरा कल्याण कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेरा कल्याण उस उंगली उठाने वाले का कल्याण कब होगा? ये भी तो क्वेश्चन है। वो दूसरों का ही भला करता रह जाएगा तो उसका क्या होगा? वो भला करना नहीं चाहता है वास्तव में, वो तो फॉल्ट निकाल रहा है। ये तो देखने जिसकी गलती निकाली जा रही है तो उसके देखने का नज़रिया हो सकता है कि मेरी गलती निकाल रहा है ना, मुझे कोई फ़ायदा है। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति का तो नुकसान ही है, क्योंकि वो निरंतर उन गलतियों के बीच में रहता है। जिसका चिंतन करते हैं हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। यदि हम दूसरों की गलतियाँ देखते रहते हैं, कमियाँ देखते हैं, वो कमियाँ मेरे अंदर आ जाती हैं। यदि मैं दूसरों का गुण देखता हूँ तो ऑब्वियसली जिसका चिंतन करेगा वैसा ही मन हो जाएगा। अब मैं चिंतन दूसरों के गुणों का करता हूँ तो मेरा मन स्वच्छ, निर्मल, हल्का हो जाता है। नहीं तो मेरा मन, दिमाग भारी हो जाता है, फिर मुझे बीमारियाँ होती हैं। हाँ, बहुत सारी दिमागी बीमारियाँ होने लगती हैं। इसलिए दूसरों की आलोचना करने से श्रेष्ठकर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। आप अपना काम तो कर नहीं रहे हैं ठीक से और लगे हुए हैं दूसरों की उसमें टांग अड़ाने के लिए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं भैया, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। यस, जैसे शिव जी के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, शिव जी को सारे नियम पालन करने की जरूरत नहीं है कि नहाना है, बाल काटने हैं, दाढ़ी बनानी है, ये सांप बिच्छुओं से दूर रहना है, ये भूत पिशाचों से दूर रहना है, क्योंकि ही इज़ नाउ एलिवेटेड सोल। सोल क्या, वो तो जीव से ऊपर के व्यक्ति हैं। वो उद्धारक हैं दूसरों के। उनके लिए खुद नियम करने का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नियम के ऊपर जा चुके हैं। क्योंकि वो नियम का जो पर्पस था, हाँ, वासुदेव की, हाँ, भगवान की स्मृति, हाँ, भगवान का स्मरण, वो उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वासुदेव स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जो हमने पहले सुना था इससे पहले। वो स्थिति में है, इसलिए उनको ये नियम पालन करने की आवश्यकता वास्तव में नहीं है, क्योंकि निरंतर उसी में रमण करते हैं। इस हद तक रमण कर चुके हैं कि संसार की सारी वस्तुओं से उन्हें डिटैचमेंट हो चुकी है, यहाँ तक कि उनका अपना घर नहीं है। इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। एक शिव जी को खुद नहाने और बाल काटने और दाढ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिनके इतने सारे नौकर चाकर हैं। पूरा संसार शिव जी का भक्त है। इधर को देखेंगे तो कितने लोग आ जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो ये उनका ध्यान ही कहीं और है। अपनी मेंटेनेंस में उनका ध्यान ही नहीं है। अपने लिए घर बना लें, अपने लिए कुछ ठीक सी गाड़ी कर लें, नंदी के ऊपर कब तक जाएंगे? वो भी कुछ उड़ने वाला कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बट उनका दिमाग ही भगवान की भक्ति में, चिंतन में है। इसलिए ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए, हाँ, वास्तविक कोई नियम पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम भी गांजा पियेंगे, ऑल्दो वी नेवर हर्ड दैट कृष्णा, सॉरी, शिव जी किसी प्रकार का नशा करते हैं। आई डोंट नो कहाँ से ये चीज़ आई संसार में कि शिव जी भांग पीते हैं या समथिंग लाइक दैट। वो परम तपस्वी हैं। हाँ, उन्होंने विष जरूर पिया था। विष तो पीते नहीं हम लोग, भांग पीने के लिए हम उतारू हैं। विष पिला दिया जाए थोड़ा थोड़ा साथ में, हाँ, अगर भांग पीती तो मान लेते हैं, तो विष भी पिया था। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे विधि विधान हैं, नियम कानून हैं, हमें उनका पालन करना है। लेकिन यह बता रहे हैं कि कभी कभी दिव्य पुरुष, बड़े बड़े दिव्य पुरुष विधि विधानों का उल्लंघन भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। अब नॉर्मल लॉ जो है आपके फिजिक्स के, जो भी लॉ है आपके, उसके हिसाब से आपको ज़मीन पे एवरीथिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे को खींचता है। तो नियम तो ये है कि आप ज़मीन पर टिक के चल पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दैट अर्थ एलिमेंट चाहिए, अनलेस कि आप अंतरिक्ष में चले जाएं। हाँ, लेकिन बताते हैं कि जब देवता इस संसार में भी आते हैं तब भी वो ज़मीन से उठे रहते हैं ऊपर, तो ये लॉ को ब्रेक कर देते हैं।
हाँ, लेकिन ये जो डिफरेंट लॉ है ये उन लोगों के लिए है जो देवता है, हमारे लिए नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा, सरकार ने उसको डॉक्टरेट की उपाधि, कितने ऐसे लोग हैं, आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर, उसने नॉर्मल स्टडी सिस्टम से डॉक्टरेट या इस पदवी को प्राप्त नहीं किया, लेकिन सरकार ने दे दिया। कितने लोगों को दिया हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को, जिन्होंने पीएचडी नहीं किया ना तो एमबीबीएस किया, फिर भी उन्हें डॉक्टर बोला जाता है क्योंकि सरकार ने वो पदवी दी। बट दैट इज़ एन एक्सेप्शन। हम नहीं सोच सकते कि हमको भी दे दो, जब इनको दे दिया तो उनकी कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन रही तो उनको मिला। हमारे लिए एक नॉर्मल नियम है, सिस्टम है, हमें उस पर चलना पड़ेगा। इसलिए ये व्यक्ति समझता नहीं है इस व्यक्ति को। ये जो दक्ष प्रजापति हैं, हमारे पिताजी हैं, ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जो नियम आपके लिए हैं वो इनके लिए नहीं है। ये दिव्य पुरुष हैं, भक्तिमय जीवन में हैं। हम लोग एक शादी में गए रिसेंटली। अब जब हम शादी में घुसे तो आपको बड़ा कॉमेडी सा सीन, हम कपड़े तो धोती कुर्ता तो नहीं पहने थे, हम लोग कुर्ता पजामा पहने थे, लेकिन फिर भी हमारे हाल चाल, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा तिलक, आते ही हमारे से एंट्री करा रहे थे। हाँ जी, शादी कराने आए हो पंडित जी, शादी कराने आए हो? हाँ, वो एंट्री करो, एंट्री। तो ये जो है ना, ऐसा व्यक्ति वो समझ नहीं सकता कि इन व्यक्तियों को इन चीज़ों से नहीं है अटैचमेंट, या वो डिफरेंट, वहाँ पे डिफरेंट ही स्टाइल के लोग कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति ऑड वन आउट हो जाते हैं। और सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है कि व्यक्ति कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे उन दोनों की बनेगी। इसलिए बेटर तो यही है कि ये दोनों कभी साथ में रहें ना। हाँ, क्योंकि उससे अपराध बढ़ जाते हैं। इसलिए वो कह रही है कि दूसरों की आलोचना करने से श्रेष्ठ कर अपना कर्तव्य निभाया जाए। पिताजी, बड़े बड़े दिव्य पुरुष उल्लंघन कर देते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देवता का उन्होंने एग्जाम्पल, तो हमें ये समझना पड़ेगा सारे स्थिति। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए। हम समझ ही नहीं सकते कि वैष्णव क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। शिव जी परम वैष्णव, हम उनके जीवन की नकल नहीं मार सकते हैं। इसलिए हम उनके जीवन के सिद्धांतों को जो वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने प्रचेतास को बोला या यहाँ पर पार्वती को बोला था, इस पीछे उन सिद्धांतों को सुन सकते हैं कि वो बोलते क्या है करने को, ऐसा करो ऐसा करो। नित्य पार्वती जी को भी हम सुनते हैं अमरनाथ में, जहाँ जगह जगह वो भागवत कथा सुनाते हैं। हाँ, ऐसी कथाएं वैसी बहुत बहुत जगह ये उल्लेख आता है। आगे हम सुनेंगे चित्रकेतु महाराज जा रहे थे हवाई जहाज में, और नीचे शिव जी अपनी पत्नी को जंघा में बैठाए हुए थे, लेकिन कर क्या रहे थे, भागवतम पढ़ रहे थे। अब ये देखकर चित्रकेतु महाराज हंस पड़े, कह रहे क्या संसार में लोग पत्नी को जांग पे बैठाते हैं तो उसका आलिंगन करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। ये आदमी बड़ा प्रेम दे रहा है अपनी पत्नी को, बच्चे की तरह बैठाया है जैसे हम बच्चे को बैठा लेते हैं, और भागवतम सुना रहा है, तो वो हंस दिए। हालांकि पार्वती इस बात को समझ नहीं पाई कि वो क्यों हंसे, उन्होंने श्राप दे डाला उनको। तो ये है शिव जी की पोजीशन। तो यहाँ पर सती बताना चाह रही है, बट सती बहुत ही बड़ा डिसीज़न ले चुकी है कि उसको करना क्या है। वेरी टफ डिसीज़न फॉर अस। इससे बेटर है कि हम ऐसी सिचुएशन से बचें, ऐसी सिचुएशन से भाग लें, वहाँ जाए ना, कान बंद कर लें। समय और शक्ति हो तो उसका जवाब भी जरूर दें, क्योंकि ये हमारे अंदर अटैचमेंट को बढ़ाता है। यदि हम बड़े पासिव बन जाते हैं ना, पासिव होता है ना, हम लोग बहुत पासिव हो चुके हैं। जैसे कोई हमारे पड़ोस में मर्डर कर दे तो हम चुपचाप निकल जाना चाहते हैं, हमें क्या पड़ी है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम चुपचाप निकलना जाना, हमें क्या पड़ी। इससे हमारी चेतना डेड हो चुकी है। वी हैव टू रिएक्ट, वी आर लिविंग एंटिटी, वी हैव टू रिएक्ट समटाइम्स। दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन जहाँ पर, जैसे हमने सुना, हमारे गुरु, हमारे भगवान, वैष्णव के प्रति निंदा हो तो वी मस्ट रिएक्ट इन अ प्रॉपर वे। वो प्रॉपर वे के लिए आप गाइडेंस लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि उठाइए त्रिशूल और किसी को घोंप दीजिए, बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लीजिए हाउ वी शुड रिएक्ट। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, शिव